अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच युद्ध को शुरू हुए 1 महीना हो गया है और फिलहाल इसके थमने या धीमा पड़ने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। यह संघर्ष 28 फरवरी को शुरू हुआ था, जब अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर संयुक्त हमले किए थे। ईरान ने अमेरिका और इजरायल के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाते हुए कई मोर्चों पर कार्रवाई की है, जिसमें खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन, मिसाइल हमले, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तेल टैंकरों पर हमला और हिजबुल्लाह और हुती विद्रोहियों के माध्यम से क्षेत्रीय तनाव बढ़ाना शामिल है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। इजरायल, अमेरिका और ईरान युद्ध को 1 महीने हो गए। 22 फरवरी को इजरायल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर पहला बड़ा हमला किया था, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई समेत कई वरिष्ठ लीडरों की मौत हो गई थी। अमेरिका का मकसद खेमनेई की हत्या के बाद ईरान में रिजिम चेंज करना था, मगर युद्ध के 1 माह बीत जाने के बाद भी ट्रंप के कुछ उद्देश्य अधूरे रह गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के उन 5 उद्देश्यों की सूची दी है जिन्हें ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने से पहले हासिल करना चाहते हैं। युद्ध के 1 माह बीत जाने के बाद अब ईरान में ट्रंप के कुछ उद्देश्यों को हासिल करना बहुत मुश्किल है। अगर अमेरिका अधूरे लक्ष्यों के साथ युद्ध से पीछे हट जाता है और ईरान की पैरामिलिट्री इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड सत्ता में बनी रहती है, तो ट्रंप को घरेलू राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है और दुनिया भर में यह सवाल उठ सकता है कि एक चुनिंदा युद्ध शुरू करने के उनके फैसले से क्या हासिल हुआ, जिसने पूरे मध्य पूर्व को उलट पुलट कर रख दिया और वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिला दिया। ट्रंप और व्हाइट हाउस ने जोर देकर कहा है कि अभियान अच्छी तरह चल रहा है और अपने लक्ष्यों को पूरा करने की राह पर है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलाइन लिविट ने इस सप्ताह पत्रकारों से कहा, हम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के मुख्य उद्देश्यों को पूरा करने के बहुत करीब हैं और यह सैन्य मिशन बिना रुके जारी है। उन्होंने कहा कि अभियान समय से पहले चल रहा है और असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। ट्रंप का प्रमुख उद्देश्य था उनकी मिसाइलों को नष्ट करना और उनकी मिसाइल उद्योग को जमीन पर बराबर कर दिया जाए। प्रशासन का दावा है कि इस क्षमता को काफी हद तक कमजोर कर दिया गया है। मिडिल ईस्ट में जंग अब और खतरनाक मोड़ ले चुकी है और अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी तनाव अब 3 मोर्चों पर फैल गया है। अरब इस जंग में यमन के हुती विद्रोहियों ने भी सीधी एंट्री कर दी है। 4 हफ्तों की खामोशी के बाद हुती ने इजरायल पर मिसाइल दागकर बड़ा संकेत दिया है। इजरायली सेना ने पुष्टि की है कि मिसाइल यमन से दागी गई थी। हालांकि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन यह हमला बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि अब जंग सिर्फ ईरान और लेबनान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह नया मोर्चा खुल चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे पूरे क्षेत्र में बड़े युद्ध का खतरा कई गुना बढ़ गया है। ईरान अभी भी मिसाइलें और ड्रोन दाग रहा है, जिसमें इजरायल पर कई बैराज शामिल है, जबकि ट्रंप दावा कर रहे थे कि ईरान के साथ बातचीत चल रही है। ट्रंप ने गुरुवार को ही व्हाइट हाउस में कहा कि ईरान की लगभग 90% मिसाइलें और लॉन्चर नष्ट कर दिए गए हैं और ड्रोन तथा मिसाइल ड्रोन फैक्ट्रियां बहुत नीचे आ गई हैं। पिछले सप्ताह से पहले राष्ट्रपति और उनके प्रशासन ने कभी कभी इसे अलग उद्देश्य बताया था, जिसमें मिसाइल उद्योग को मिट्टी में मिलाना शामिल था। अन्य समय में यह सूची से हट भी गया। पेंटागन ने इसे आमतौर पर पहले उद्देश्य, मतलब कि पहला उद्देश्य मिसाइल क्षमता नष्ट करना, के साथ जोड़ दिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि ईरान में उसके हमलों के निशाने पर हथियार उत्पादन और मिसाइल ड्रोन निर्माण सुविधाएं शामिल थी, लेकिन ईरान के खाड़ी पड़ोसियों और इजरायल पर हमले अभी भी जारी हैं। ईरान की शुरुआती रणनीति केवल इजरायल का सामना करने पर फोकस थी। उसने अब इस रणनीति से अलग खाड़ी सहयोग परिषद GCC के सदस्य देशों पर हजारों ड्रोन और मिसाइलें दागी है। ईरान ने लड़ाई की शुरुआत में ही कह दिया था कि वो इस क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाएगा। ईरान ने खास तौर पर अपने हमले UAE पर फोकस करके अमेरिका और इजरायल को स्पष्ट संदेश दिया, क्योंकि दोनों ही देशों के UAE से अच्छे संबंध हैं। जब अमेरिका और इजरायल ने 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ संयुक्त सैन्य अभियान शुरू किया, तो ईरान ने बिना देरी किए सिर्फ इजरायल पर ही नहीं, बल्कि अमेरिका के सहयोगी खाड़ी देशों पर भी हमला किया। बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, कतर, ओमान और खासकर UAE को निशाना बनाया गया। खाड़ी अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमलों के साथ साथ ईरान ने नागरिक ठिकानों पर भी हमले किए,
जिसमें हवाई अड्डे, होटल, रिहायशी इलाके और खास तौर पे ऊर्जा ठिकाने शामिल हैं। क्षेत्रीय मीडिया के अनुसार युद्ध के शुरुआती 2 हफ्तों में ईरान को इजरायल के बजाय खाड़ी देशों को निशाना बनाते हुए देखा गया। इस युद्ध की आग में अब तक दुनिया की कितनी इकोनॉमिक, पर्यावरण, हथियार और मासूम जानें भस्म हो चुकी हैं। अगर इस युद्ध को खत्म करने का ऐलान हो जाए तो भी इससे उबरने में कितना वक्त लग जाएगा ये कहना मुश्किल है। सबसे पहले 1 महीने के युद्ध के सबसे नए आंकड़ों को देखना जरूरी है। 1 महीने के इस युद्ध में अब तक 30,000 से ज्यादा मिसाइलें, बमों और ड्रोन के हमले हुए, यानी हर घंटे लगभग 40 अटैक हुए। इन हमलों में ईरान, इजरायल और खाड़ी देशों के 8,710 लोगों की मौत होने की पुष्टि हुई है, जबकि 34,000 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 1 महीने के युद्ध में 15,000 से ज्यादा सैन्य और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले हुए। इस युद्ध में अब तक सीधे 14 देशों में बम, मिसाइल और ड्रोन अटैक हो चुके हैं, यानी इन देशों पर युद्ध का सीधा असर हुआ है। इसके अलावा दुनिया की 30 से ज्यादा बड़ी अर्थव्यवस्थाएं युद्ध के असर से दबाव में आ चुकी है। इसमें यूरोप के अलावा चीन, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया जैसी एशिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी शामिल है। 1 महीने के इस युद्ध में अब तक $590 बिलियन यानी 49 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो चुके हैं। ये लगभग भारत के 1 साल के बजट और पाकिस्तान के 3 साल के बजट के बराबर रकम है। यानी जितने रुपयों से पाकिस्तान 3 साल तक चल सकता है, उतना पैसा सिर्फ 1 महीने के युद्ध में जल गया। अगर आज ये युद्ध खत्म हो जाए, जिसके कोई आसार नहीं दिख रहे, तो भी दुनिया को आर्थिक तौर पर संभलने के लिए 1 से 2 साल का वक्त चाहिए, जबकि इस युद्ध से पर्यावरण को जितना नुकसान पहुंचा है, उसकी भरपाई 20 से 30 साल तक नहीं हो पाएगी। 30 दिन की जंग में ईरान को अब तक करीब 13 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है। इतने पैसों से पाकिस्तान अपना सारा विदेशी कर्ज चुका सकता है। ईरान की ऊर्जा सुविधाएं, रिफाइनरियां, पोर्ट्स और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा है। बमबारी में 14,000 से ज्यादा बिल्डिंग्स तबाह हो चुके हैं। अमेरिका ईरान की मिसाइलों की रेंज से बाहर है, इसलिए उसका नुकसान सिर्फ युद्ध में खर्च किए गए हथियारों और गोला बारूद और मिडिल ईस्ट में बेस पर हुए हमले तक सीमित है। पेंटागन ने अमेरिकी कांग्रेस को जानकारी दी कि ईरान वार के शुरुआती 6 दिन में उसने हर रोज 15,666 करोड़ रुपए खर्च किए, यानी 30 दिन के युद्ध में अमेरिका अब तक 4,70,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। यह तो ईरान को नुकसान पहुंचने का खर्च है। अब अमेरिका के उस नुकसान को समझिए जो ईरान ने उसे पहुंचाया है। ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कुल 17 साइट्स को नुकसान पहुंचाया। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर किए गए मिसाइल और ड्रोन हमले में अमेरिकी एयरबोर्न बर्निंग सिस्टम E-3 सेंट्री अवाक्स विमान को भारी नुकसान पहुंचाया है। यह वही अत्याधुनिक विमान है जिसे अमेरिका की आसमानी आंख माना जाता है और जिसकी कीमत करीब 59.6 करोड़ डॉलर यानी 5,653 करोड़ रुपए बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में कम से कम 12 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं, जिसमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ईरान ने मिसाइल के साथ साथ कई ड्रोन का इस्तेमाल किया, जिससे एयर बेस पर तैनात अहम सैन्य संसाधनों को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक बेस पर हमले से अमेरिका को करीब 6,700 करोड़ का नुकसान हुआ है। इसके अलावा ईरान से जंग में अमेरिकी रडार, एयरक्राफ्ट, कम्युनिकेशन जैसे मिलिट्री एसेट्स भी डैमेज हुए हैं। यह नुकसान करीब 24,000 करोड़ का है। ईरान ने अमेरिका की जमीन पर अटैक नहीं किया, लेकिन जंग से अमेरिका को भी आर्थिक चोट पहुंची है। कुल मिलाकर अमेरिका को करीब 5 लाख करोड़ का नुकसान पहुंचा है। इस पैसे से अमेरिका के स्कूलों में 280 दिन छात्रों को मिड डे मील दिया जा सकता है। इजरायल को अब तक युद्ध में 2 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक चपत लग चुकी है। इतने पैसे से इजरायल में डिसैलिनेशन यानी समुद्र के पानी को पीने योग्य बनाने के लिए 12 प्लांट लगाए जा सकते हैं। इस नुकसान से इजरायल की जीडीपी में 1% की गिरावट आने की आशंका है। आर्थिक नुकसान को रिकवर करने में इजरायल को 2 साल से ज्यादा समय लग सकता है। सिर्फ बारूदी तबाही नहीं होती है, आर्थिक तबाही भी होती है। ये आर्थिक तबाही कई सालों तक चोट पहुंचाती है। हम ईरान इजरायल युद्ध के आर्थिक तबाही वाले पक्ष का विश्लेषण कर रहे हैं। अब बात करते हैं उन अरब देशों की जो ईरान के खिलाफ युद्ध तो नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन ईरान के निशाने पर है। ईरान के हमले से कतर की LNG उत्पादन क्षमता 17% कम हो गई।
इससे कतर को करीब 8 लाख करोड़ का नुकसान होगा। ये भारत के रक्षा बजट के बराबर है। ईरान के हमले से सऊदी अरब को करीब 4 लाख करोड़ के नुकसान की आशंका है। इतने धन से पाकिस्तान 15 साल तक रक्षा बजट कवर कर सकता है। कुवैत को 5 लाख करोड़ का नुकसान होने की आशंका है। इस बजट से बांग्लादेश 25 साल तक अपने वार्षिक विकास बजट को फंड कर सकता है। बहरीन को करीब 60,000 करोड़ का नुकसान पहुंचा है। जीडीपी 14% तक नीचे गिर सकता है। नुकसान को रिकवर करने में बहरीन को 2 साल का समय लग सकता है। यूएई को करीब 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। यह श्रीलंका के 9 साल के वार्षिक बजट के बराबर है। दुनिया में तेल के लिए लोग कतारों में खड़े हैं। मिडिल ईस्ट में 60 मिलियन बैरल तेल जल गया। इतने तेल से पाकिस्तान की 4 महीने की जरूरत पूरी हो सकती है। इजरायल और अमेरिका के फाइटर जेट्स ने 27 करोड़ लीटर ईंधन सिर्फ ईरान पर बम बरसाने के लिए जला दिया, जबकि इतने तेल से मालदीव जैसे देश का काम 3 महीने तक चल सकता है। यानी एक तरफ ईरान युद्ध तेल की बर्बादी कर रहा है, दूसरी तरफ पर्यावरण को जहरीला बना रहा है। ईरान वार से 1 महीने में जितना प्रदूषण बढ़ा है, उतना प्रदूषण आइसलैंड जैसे 2-3 देश पूरे साल में नहीं फैलाते। यह प्रदूषण 1 करोड़ वाहनों के 1 साल तक फैलाए गए प्रदूषण से ज्यादा है। आज आपको ईरान वार की कुछ तस्वीरों को बहुत ध्यान से देखना चाहिए, जिन्हें देखकर आप समझ पाएंगे जहां युद्ध चल रहा है वहां की हवा कितनी जहरीली हो गई। एक रिसर्च में बताया गया है कि सिर्फ 1 महीने के युद्ध से मिडिल ईस्ट के मिट्टी, पानी और हवा में भारी धातुओं और केमिकल्स की मात्रा खतरनाक स्तर तक बढ़ गई है। इसकी वजह से लगभग 20 साल तक कैंसर, दिल और सांस की बीमारी के मामलों में बढ़ोतरी होगी। इतना ही नहीं, युद्ध के कारण फारस की खाड़ी के समुद्री जीवन को भी दशकों का नुकसान हुआ है। तेल के जलने और समुद्र में फैलने से पानी जहरीला हुआ है। मछलियों, समुद्री कछुए जैसे जीवों की मौत हुई है। कोरल नष्ट हुए हैं, जिसकी रिकवरी दशकों में होगी। खाड़ी देशों में समुद्र के पानी को पीने योग्य बनाने वाले प्लांट होते हैं। अगर ये खराब हुए या पानी दूषित हुआ तो लोगों को साफ पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा। हर बम का धमाका, हर जेट की उड़ान, हर तेल डिपो की आग हमारी हवा को जहर बना रहे हैं। अगर स्कूल, अस्पताल और घर जल रहे हैं तो उनका मलबा हटाने और दोबारा बनाने में भी कार्बन उत्सर्जन होगा। भारत, चीन, यूरोप और अफ्रीका युद्ध में शामिल नहीं है, लेकिन भारत समेत इन देशों को भी महंगे तेल, महंगाई और गर्मी का झटका लग रहा है। यानी इसका सीधा असर भले ही मिडिल ईस्ट में हो, लेकिन जलवायु परिवर्तन की आग में पूरी दुनिया जलेगी। ऐसे ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।